Hello students, today we are continue with that same chapter, same poem. छाया मत छूना, छाया मत छूना. That is written by गिरिजा कुमार माथुर. गिरिजा कुमार माथुर. Students, in this poem I told he written that छाया मत छूना मीन्स कभी भी हमें हमारे अतीत को याद करके परेशान नहीं होना चाहिए और हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए. इन सब चीज़ों को भूलकर हमें हमारे पास्ट को भूलकर, भूत को भूलकर हमें वर्तमान में अच्छे से कार्य करना चाहिए. If we are doing good in our present, of course, स्वतः ही भविष्य अच्छा होगा. भविष्य अच्छा होगा मीन्स इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट आवर पास्ट कि पास्ट में ऐसा होता था वैसा होता था, पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को हम याद करते हैं जो हमें वर्तमान में नहीं मिलती हैं. तो वर्तमान के दुखों को, वर्तमान में उन दुखों को, उन सुखों को याद करके हम हमारे दुखों को और अधिक बढ़ा लेते हैं, और अधिक बढ़ा लेते हैं, बढ़ाते हैं. वर्तमान में जब दुख बढ़ जाते हैं भूत को याद करके, तो हम हमारे भविष्य के लिए अच्छी चीज़ों को याद नहीं, अच्छे काम नहीं करते हैं, अच्छे चीज़ें नहीं करते हैं ताकि हमारा भविष्य वर्तमान की तरह ना होकर अच्छा हो. लेकिन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बीती हुई अतीत की यादों को हम वर्तमान में लाकर हमारे दुखों को बढ़ा लेते हैं. तो गिरिजा कुमार माथुर आगे कहते हैं छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कि हमें हमारे बीती हुई चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए. अदरवाइज हमारे वर्तमान के जो दुख हैं वो क्या हो जाएंगे, दुगुने हो जाएंगे, दुगुने हो जाएंगे. दुविधाहत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं. अब गिरिजा कुमार माथुर क्या कहते हैं, दुविधाहत साहस है दिखता है पंथ नहीं, कि अब हमें पंथ नहीं दिखाई दे रहा है. पंथ इज द सिनोनिम ऑफ रास्ता. दुविधाहत साहस से दिखता है पंथ नहीं, क्योंकि जो हमारा रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम दुविधाओं से परेशान हो गए हैं. हम दुविधाओं से परेशान हो गए हैं और जो हत साहस है, दुविधा के कारण हमारा जो साहस है वो क्या हो गया है, साहस नष्ट हो गया है. उन परेशानियों के कारण, उन दुविधाओं के कारण हमारा साहस नष्ट हो रहा है और क्या नहीं सूझ रहा है, हमें कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है. देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं. अब क्या होता है कि जब हम परेशान होते हैं, देह इज द सिनोनिम ऑफ शरीर. मोर आर हेयर, शरीर, तन, देह, गात, वपु, तनु. तो देह सुखी है कि हमारा शरीर दिखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ इस बंदे को कोई टेंशन नहीं है, शरीर सुखी है, बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहा है, पर मन के दुख का अंत नहीं. लेकिन हमारे मन में कितने दुख चल रहे हैं उनका भी कोई आकलन नहीं कर सकता है. मन के दुख का हमारा मन भी दुखी होता है. दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर. दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर. अब हम क्या करते हैं कि सुख सुविधाओं के बारे में सोचकर हम दुखी होते हैं, और जिन सुख सुविधाओं के बारे में हम सोचते हैं, जो सुख सुविधाएं हमें दुखी करती हैं,
वो हमारे मन को सुख ना देकर और भी ज़्यादा दुखी कर देती हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि दुख है ना खिला चांद शरद रात आने पर, कि शरद रात आने पर चांद नहीं खिला। ये तो उसी प्रकार का दुख हो गया कि सर्दी की रात है और चांद आकाश में नहीं आया है, और हमें दुख शरद मीन्स सर्दी, सर्दी की रात है और आकाश में चांद नहीं खिला है। मीन्स तो हम दुखी होते हैं। मतलब क्या निकलेगा कि जब हमें खुश रहना चाहिए था हम खुश थे, लेकिन जब हमारे पास सुख नहीं है तो फिर हम दुख से दुखी क्यों हो रहे हैं। मीन्स जब शरद रात के आने पर आकाश में चांद नहीं खिला, हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। मीन्स प्रसन्नता का सुअवसर था, प्रसन्नता आने वाली थी, लेकिन हमें क्या नहीं मिली, वहाँ पे प्रसन्नता नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, जिस प्रकार शरद रात के आने पर चांद नहीं खिलता, चांद बाद में खिल जाता है, वैसे हमें प्रसन्नता भी तो बाद में मिल सकती है, बाद में मिल सकती है। तो कवि कहते हैं कि कोई बात नहीं, जिस चीज़ का तुम वेट कर रहे थे और वो काम नहीं हुआ तो कोई नहीं, लेकिन उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो खुशी हमें उस समय के बाद में मिल जाए। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे फूल बसंत ऋतु में ही खिलेंगे। बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु। बट वॉट हैपन, यदि वसंत ऋतु में फूल नहीं खिलता है, कि जब हमें खुशी मिलने वाली होती है तब नहीं मिल पाती है, उसी प्रकार जो फूल बसंत ऋतु में खिलने वाला होता है नहीं खिला, बसंत ऋतु के बाद भी तो खिल सकता है। मीन्स हमें अवसर के, उस प्रसन्नता के अवसर के बाद में और भी ज़्यादा प्रसन्नता मिल सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस प्रसन्नता की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है उस समय वो दुख देने वाली हो, लेकिन बाद में मिलकर वही प्रसन्नता हमें ज़्यादा सुखी, ज़्यादा खुश रखने वाली हो सकती है। तो गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे भूत को भूलकर वर्तमान में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम अपने भविष्य को सुदृढ़ बना सके, भविष्य को अच्छा बना सके। जो ने मिला भूल कर उसे तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब क्या कहते हैं, भूल कर, जो न मिला भूल कर उसे कर तू भविष्य वरण, कि हे मनुष्य, जो तुम्हें तुम्हारे पास्ट में नहीं मिला उसको भूल जाओ, और क्या करना है कि वर्तमान में ऐसे कार्य करो जिसे तुम अपने भविष्य को अच्छा बना सको, भविष्य को सुदृढ़ बना सको, कि आने वाले समय में आज के वर्तमान को सोचकर तुम अपने भविष्य में दुखी ना हो। तो हे मनुष्य, अपना भूत भूलकर अपने भविष्य को अपनाओ। भविष्य को कब अपनाओगे, जब तुम वर्तमान में अच्छे कार्य करोगे। इफ़ योर present will be spoiled, of course your future will be also spoiled। यदि तुम अपने वर्तमान को बर्बाद कर रहे हो, भविष्य तो स्वतः ही बर्बाद हो जाएगा। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। हे मनुष्य, अपनी छायाओं को मत छुओ, मीन्स जो भी अपना अतीत है उसे भूल जाओ और जो वास्तविकता है उसे ही अपनाओ, और अदरवाइज तुम्हारा जो मन का दुख है वो दुगना हो जाएगा। नाउ दिस पोएम इज ओवर, सो वी विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट पोएम।